एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई नजर आई। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता का कहना यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेरा। अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी है। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है कर लें, लेकिन हम चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से निकालेंगे। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, लेकिन विपक्ष इस भ्रम फैला रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बीजेपी उन्हें बिहार से भगा रही है, उन्हें बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर निशांत ने पार्टी के सीनियर और युवा नेताओं के साथ मीटिंग की। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और कल नीतीश ने विधायक सांसद के साथ बैठक की थी और इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च यानी कि कल निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा। महंगाई और विदेश नीति को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई तभी घटेगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। और विदेश नीति पर सपा प्रमुख बोले, अब भारत की विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश का ये बयान भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने के बाद आया है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया। माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर AK-47 समेत 124 हथियार डाले। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 125 छत्तीसगढ़, 4 तेलंगाना और 1 आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना सरकार के डीजीपी ने दावा किया है कि सरेंडर के बाद प्रदेश से नक्सली समितियां खत्म हो गई हैं। केंद्र सरकार का कहना यह है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है और इसके अलावा 1 राज्यसभा सीट भी दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और लंबी बातचीत के बाद बात बन गई। जंग के 1 हफ्ते बाद अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर सबसे भीषण हमले करने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि आज की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वैसे ईरान बुरी तरह से पिट रहा है और आज के हमले में कई लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन इस अटैक से ईरान की जो हनक है वो काबू में आ जाएगी। जंग के बीच ईरान ने यू टर्न ले लिया। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर माफी मांगते हुए कहा कि ईरान अब पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और न ही उन पर हमला हमारा मकसद। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा।